पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे, इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की। जब ये पांचों बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पार्टी जा। किसने? ज्योति निरंजन ने। फिर इसने देखा पांचवा वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का, सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार कौन परमात्मा है, तुम यहाँ कैसे फंसे थे। तो ये ज्योति निरंजन काल ने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। इन चारों वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है। ये कितने सतर का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने चारों वेदों को पढ़ा, उस चारों वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एक आध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है। यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है और पांचवा वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत्य मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सतीथि वह सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है? जैसे वे ऑफ वर्शिप, बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है, भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियां इसमें लिखी हुई, इनकी लीला लिखी है। उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है, तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है, तो नहीं मानेंगे हम। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्य और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है। हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहाँ किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। ऋषि महर्षि भी चले गए यहाँ जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है। परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जख मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जाना दूजी बार।
परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने कि ये 9 मन सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने और साथ में इस काल ने, ब्रह्म ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। और 1 किलो सूत, शेर कहा करते पहले, एक शेर, 1 किलोग्राम सूत यदि उलझ जा सारा दिन ना सुलझे, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़गी तो कपड़ा साफ बना नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं। जुलाहे को फेंक देंगे ठाका कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर 1 किलोग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप ना जानते हैं। फिर तुरंत कहा है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है, वो 5वां वेद है। जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा, और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे, संस्कृत के ज्ञाता, वो नो सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ को नहीं तो इसने भी नाश करा देते ये। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से, ऐसी वाणी से, सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल कर पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया। और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड दिखाया, वापस छोड़ा। तो उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते। ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। हमारे लिए उन्होंने 100 छलछीदर करने पड़े, और उस तत्व ज्ञान को आज बीचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाया इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में, दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था। और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये,
लेकिन अभी तक इनके न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलिया न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की कहे की माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आमत गे सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लाग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे कंडक्टर ड्राइवर के कहीं पाछे भी, वह जब उतरेंगे जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करें क्या सचमुच ये भी ना रहे। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जाता है ये 3 लोग का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर जब वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पर लेना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ के और चाहे पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं।
परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड सचखंड का रट ला रहा, कह का पता नहीं इन लोगों को। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुट्ठी पै रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे पुराण लिखे हैं तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो चारों वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एजिटी उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है। वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान था। और हम जैसे कोई कहता है, अभी जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहाँ से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान तक घना निर्मल पाना चाहिए। वेदों से ऊपर का है तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे 10वीं का सिलेबस होता है, 10th का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं का कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान। 2 बोल इनके भी सुना दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में ये 16वां संस्करण है। और ये यहाँ से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, इतने में। इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जिसने युराधा स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, जिसका प्रवर्तक माना जाता है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था।
आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था, इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया। फिर कबीर साहब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है 32 कली का, वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं। तो काल से प्रेरणा थी ही इनको, और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।